हेलो दोस्तों, मैं संदीप गोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच और हिस्ट्री की क्लास के साथ आप सबके एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस क्वेश्चनों को हम लोग लेके यहाँ पे उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ, हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कौन था भाई? तो आप सब आंसर करेंगे सर गयासुद्दीन तुगलक जो है ये फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ये तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर हुआ था और कब से कब तक इनका शासन रहा था भाई? तो आप कहेंगे 1320 से लेके, अगर मैं तुगलक डायनेस्टी की बात करूं तो इनका शासन 1398 तक। कई बार एग्जाम में यह भी दिया होता है कि 1414 तक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के रचे षड्यंत्र से इसकी मृत्यु हो जाती है 1325 में। 1325 में जूना खान के द्वारा जो लकड़ी का बनाया गया मंडप या महल, उसमें दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है वो कब से कब तक रहा? तो 1325 से लेके 1351 तक इसका शासन रहता है। ठीक है भाई, 1351 तक इसका शासन रहा था। और खुसरो खान जो है, खुसरो खान, ये हम लोग पढ़ के आते हैं, खुसरो खान के नाम से किसमें पढ़ा था? ये खिलजी वंश का लास्ट शासक था, लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी। यहां गयासुद्दीन तुगलक से एक पॉइंट और याद रख लेना है, इसने नहरों का निर्माण करवाया था। और एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? तो आप आंसर करेंगे कि सर नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि का विभाग स्थापित करा था। कृषि का विभाग पीछे पढ़ाया था, सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने करी थी। और सैन्य विभाग की स्थापना किसने करी थी? बलबन ने। वित्त विभाग की स्थापना जो है वो किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर एक वही के नाम से कृषि विभाग की स्थापना करता है, जबकि फिरोज शाह तुगलक जो है वो सिंचाई टैक्स लगाता है ना। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है भाई अलग से एक सिंचाई टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। अलग से एक सिंचाई कर जो है वो लगाया गया था, जो उपज का 1/10 था। उपज का 1/10 था। ध्यान रखेंगे आप सब यहाँ से इन सब बातों को। आगे बढ़ाते हैं फिर हम लोग क्लास नेक्स्ट पे आओ। Who among the following appointed Aziz Khumar a wine distiller to high administrative post? निम्नलिखित में से किसने अजीज कुमर को, जो एक वाइन डिस्टिलर था, शराब बनाने और बेचने वाला, को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो किसने बैठाने का काम करा था भाई? आप सब आंसर करेंगे यहाँ से, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बैठाया था भाई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है इब्न बतूता भी भारत आता है। इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो आप कहोगे कि 1333 में भारत आता है इब्न बतूता, इसी के समय में। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? ये फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का। बार बार पढ़ोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और ये सारे पेपर वाले क्वेश्चन है भाई। खिलजी वंश का जो है ये संस्थापक हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। Who among the following ruler appointed Ladha and Pira to Gardner to high administrative post? पीछे अजीज खुमर जो एक वाइन डिस्टिलर था, उसे एक ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। अब यहाँ पे भी सेम आ गए हैं आप सबके लिए कि भैया अब जो नाम है दो, लाधा और पीरा, जो दो बागवान थे, उन बागवानों को उच्च प्रशासनिक पद पर जो है किसने नियुक्त करा था? सेम होगा मोहम्मद तुगलक ने। और यहाँ पे एक नाम दिया है खिजर खान। ये कौन था? ये सैयद वंश का फाउंडर था, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश का संस्थापक था। बहलो लोधी कौन था? ये था फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ये लोधी वंश का संस्थापक था। इस डायनेस्टी का शासन कब से कब तक रहा था? तो कब तक रहा था भाई? 1451 से लेके 1526 तक रहता है। सैयद वंश जो है ये 1414 से लेके 1451 तक रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो है अजीज खुमर को भी, लाधा और पीरा को भी
ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाने का काम करा। नेक्स्ट देखो, जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन डैश ईयर लेटर। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना क्रॉनिकल जो है वो पहली बार 1356 और दूसरी बार जो है इसके डैश वर्ष बाद लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला क्रॉनिकल 1356 में लिखा था, जबकि दूसरा जो है उसके ठीक 2 वर्ष बाद यानी 1358 में लिखने का काम करा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सबका यहाँ पे? सी सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे बता सकते हो 1356 में किस वंश का शासन चल रहा था? 1356 में तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का शासन चल रहा था और फिरोज शाह तुगलक का शासन था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो 1351 से लेके 1388 तक शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर इसके बाद। Who among the following Moroccan traveler came to India during the reign of मोहम्मद बिन तुगलक? निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया? मोरक्कन यात्री अब्दुल रज्जाक, अल मसूदी, सुलेमान अल ताजिरी और इबन बतूता। अब्दुल रज्जाक जो है भाई ये फारस का राजदूत था, फारस का था, और ये जो है विजयनगर के साम्राज्य की यात्रा पर आया था। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था भाई, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। विजयनगर की स्थापना जो है अगर आप सबसे पूछे कब हुई थी तो आप आंसर क्या करोगे? इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने करी थी। हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने जो है विजयनगर की स्थापना करी थी 1336 में। इबन बतूता जो है ये 1333 में भारत आता है। किसके समय में आया था? तो बिन तुगलक के समय में आया था। तो आप ध्यान रख सकते हो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। सुल्तान ने इसे आने के बाद दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, और सुल्तान के बाद न्याय करने वाला दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है काजी। इसकी पुस्तक का नाम अगर आप सबसे पूछेगा आप कहेंगे रेहला जो पुस्तक है इसके द्वारा लिखी गई थी, रेहला बुक। चलो आगे बढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following was not a ruler of the तुगलक डायनेस्टी? तुगलक वंश को पढ़ के आते हैं, 3 शासक पढ़ के आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ये फाउंडर हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? फाउंडर। 1320 से लेके 1325 तक शासन रहा, या कहेंगे पहला शासक था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा शासक बनता है। इसका शासन जो है वो 1325 से लेके 1351। फिरोज शाह तुगलक ये तीसरा शासक था। इसका शासन 1351 से लेके 1388 तक रहा। यानी ये वाला जो है रुकनुद्दीन तुगलक ये जो है तुगलक वंश का शासक नहीं था। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे भाई? ऑप्शन जो होगा हमारा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो इसके बाद? Which of the following is correct chronological order of the rulers of the Tughlaq dynasty who ruled over Delhi from 1320 to 1414? तुगलक में 3 ये तो आते हैं, अभी जो पीछे लिखा हुआ था गयासुद्दीन तुगलक जो है ये पहले नंबर पे शासक बनता है। उसके जस्ट बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक। बस इन 3 को देखना है। देखिए गयासुद्दीन तुगलक ये पहला शासक होता है, बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक के 3रे नंबर पे आता है। मोहम्मद बिन तुगलक ये दूसरा होता है, मतलब प्रॉपर नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ये किस नंबर पे होता है हमारा भाई? 3रे नंबर पे होता है। मोहम्मद बिन तुगलक ये 2रे नंबर पे होता है, और गयासुद्दीन तुगलक जो है ये पहले नंबर पे होता है। ये भी प्रॉपर सीक्वेंस जो है नहीं है, इसको भी हम लोग फिर यहाँ से गलत कर देंगे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो फिर तीसरा गयासुद्दीन तुगलक जो है ये किस नंबर पे होता है? पहले नंबर पे। मोहम्मद बिन तुगलक ये 2रे नंबर पे, और फिरोज शाह तुगलक 3रे नंबर पे। ये प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल है। तो आप क्या कर दोगे भैया? इसे आंसर कर दोगे। मोहम्मद बिन तुगलक 2रे नंबर पे होता है, फिरोज 3रे पे, गयासु 1st पे। करेक्ट सीक्वेंस नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको सीक्वेंस जो है वो प्रॉपर दी गई है। अब सब यहाँ से आंसर क्या मार्क कर देंगे भैया? हमारा टी आंसर जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो बताओ फिर यहाँ तक पढ़ लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं फिर अपनी क्लास को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद? निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी थी? अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद शहर की स्थापना तो तुगलक करेंगे ना, खिलजी नहीं करेगा।
इन आप सीधा सीधा यहाँ से जो है ऑप्शन ए को काट देंगे भाई, ऑप्शन ए जो होगा फिर इस क्वेश्चन का नहीं होगा। उसके बाद है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलकाबाद की स्थापना जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाती है। और मैंने आप सबसे कहा इसकी खास बात यह भी है कि नहरों का निर्माण करवाया था इसने, सबसे पहला शासक था। नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक, करवाने वाला पहला शासक था भाई। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरें भी बनवाई, बहुत सारे शहरों की स्थापना इसने करी। इसके साथ साथ इसने तो भैया कहा कि हमारे जो है भाई दादा परदादा उन्होंने नहरें बनवाई हैं, तो तुम भैया एक काम करो, सिंचाई टैक्स लो। इसने उपज का भैया 1/10 वसूला। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि का विभाग स्थापित करवाया। कृषि का विभाग जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट पे आओ। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड तैमूर और तेमरलेन इन्वेड इंडिया इन 1398? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तोमरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करा था? जीके को बहुत तसल्ली से पढ़ के आना है। जी से बन गया आपका गुलाम यानी स्लेव वंश हो गया है। के से पढ़ के आए हो तो खिलजी वंश पढ़ोगे। टी से पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाएगा। एस से पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये सैयद वंश हो जाएगा। और एल से क्या हो जाएगा भाई लोधी वंश हो जाएगा। गुलाम वंश का शासन 1206 से लेके 90 तक रहा। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 रहा। तुगलक वंश का शासन 1320 से 1398। ऐसा ही लिखते हैं क्यों? क्योंकि 1398 में किसका हमला हुआ था? तैमूर का। और एक पेपर में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस वंश का शासन लगभग समाप्त हो गया था जब तैमूर ने भारत पर हमला करा था? तो आंसर होगा तुगलक वंश का शासन लगभग समाप्त हो गया था। तैमूर का सेनापति खिजर खान जो है वो 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है। और लोधी वंश का शासन 1451 से फिर 1526 में पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध ध्यान रखोगे। तो यहां तैमूर के हमले के समय किस वंश का शासन था? तो गुलाम वंश का शासन था, ये लगभग समाप्त हो जाता है। सॉरी, तुगलक वंश का शासन था, गुलाम वंश स्टार्टिंग का था 1206 से लेकर 1290। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू डैश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थापित करी थी? चुनार, जौनपुर, मुर्शिदाबाद या दौलताबाद? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी भैया दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। दौलताबाद कब स्थानांतरित करी थी? तो इसने 1327 में 1327 में राजधानी बनाई थी दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा होता है तो नंबर कट जाता है, थोड़ा ध्यान लगा लीजिएगा यहाँ पे। विच सुल्तान एस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान अमीर को ही टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर? अभी तो बताया। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान ने जो है कृषि देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर को ही की स्थापना करी थी? खिजर खान, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगरिल बेग, जलालुद्दीन फिरोज? तो आंसर होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था भाई। खिजर खान कौन था? ये फाउंडर था सैयद वंश का, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश का संस्थापक होता है ये। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। इसके बाद नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक वाज द गवर्नर ऑफ डैश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो है भाई डैश का राज्यपाल था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से लेके 1316 तक। अगर हम लोग इस वंश के बाद देखें तो एक नया वंश आता है जिसकी स्थापना यही करता है। इसका शासन रहा था 1320 से लेके 1325 तक। यानी इस समय में ये व्यक्ति क्या कर रहा था? तो ये राजस्थान का राज्यपाल था, पंजाब, कश्मीर और बंगाल। तो इस समय जो है ये पंजाब का राज्यपाल था, पंजाब का राज्यपाल था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय गयासुद्दीन तुगलक है ये पंजाब के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी? सैयद वंश का जो है पहला शासक कौन हुआ? 3 बार बता दिया है। खिजर खान सैयद वंश का पहला शासक हुआ, 1414 में स्थापना करता है, 1414 में इसने स्थापना करी थी।
और इसकी जो है भाई अगर पूछे आप सबको कि इसका मकबरा कहाँ है तो आप कहोगे सोनीपत हरियाणा में इसका मकबरा है। सोनीपत हरियाणा में इसका मकबरा स्थित है। अलाउद्दीन आलम शाह जो है ये अंतिम शासक हुआ था, लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश का जो है भाई ये अंतिम शासक हुआ था। ये दोनों ही इससे इंपॉर्टेंट हैं। ये नियमित रूप से जो है खिजर खान, क्योंकि तैमूर के सेनापति था, तैमूर ने भारत पर हमला करा था, उसके बाद यही एक नए राजवंश की स्थापना करता है सैयद राजवंश। तो नियमित रूप से जो उसको भैया पैसा वैसा भेजता था खिजर खान। 1414 में स्थापना करता है और ये अंतिम शासक था। समय रहा था 1451 का, जब तक इन्होंने शासन करा। अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से आप इसे याद रखोगे। आगे बढ़ाते हैं फिर। विच लोधी रूलर्स, जो 1489 से 1517 तक शासन करता है, रियल नेम वॉज निजाम खान। किस लोधी शासक का, जिसने 1489 से लेकर 1517 तक शासन करा था, का वास्तविक नाम जो है वो निजाम खान था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, तीन ही तो शासक आते हैं, या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। बहलोल लोधी कौन था? ये फाउंडर था लोधी डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। और सिकंदर लोधी सेकंड शासक था। लोधी बहलोल लोधी का शासन जो है वो कब से कब तक रहा? तो 1451 से लेकर 1489 तक इसका शासन रहता है। सिकंदर लोधी का शासन 1489 से लेकर 1517 तक रहता है। सिकंदर लोधी जो है ये 1504 में आगरा की स्थापना करता है। 1504 में ये आगरा की स्थापना करता है। इब्राहिम लोधी का शासन 1517 से लेकर 1526 तक रहता है। पानीपत का पहले युद्ध में हार गया था और मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोधी का टेन्यूर शासन पूछा हुआ है हमें, 1489 से 1517 रहा था। तो ये सिकंदर लोधी का रहा था। इसका नाम क्या था? निजाम खान। निजाम खान इसका नाम था। बहलोल लोधी से एक और क्वेश्चन आता है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर होगा बहलोल लोधी को। ठीक है भाई, ये भी एक क्वेश्चन आप सब यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर डबल डोम फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के दोहरे गुंबद यानी डबल डोम वाली विशेषता जो है दिल्ली सल्तनत के किस वंश के द्वारा शुरू की गई थी? स्लेव डायनेस्टी के द्वारा, खिलजी डायनेस्टी के द्वारा, तुगलक डायनेस्टी या लोधी डायनेस्टी? तो भाई डबल डोम जो स्ट्रक्चर वाला था ये लेके आए थे लोधी वंश के शासक। लोधी वंश के द्वारा जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला के दोहरे गुंबद वाली जो स्ट्रक्चर वो स्टार्ट की गई थी। और स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ के आते हैं जो इंडो इस्लामिक ही स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ के आते हैं। कुतुब मीनार बनी हुई थी ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सिकंदर लोधी फाउंडेड आगरा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक की क्लास अगर आपने सब देखी है तो आप सब आंसर कर पाए हैं। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष करी थी? तो 1504 में जो है सिकंदर ने आगरा की स्थापना करी थी। भूमि मापन के लिए जो है इसने गजे सिकंदरी का पैमाना भी चलाया था, तो गजे सिकंदरी का प्रचलन भी करता है सिकंदर लोधी। 1489 से 1517 तक जो है वो सिकंदर लोधी का शासन रहता है। नेक्स्ट देखो, हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ द लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? खिजर खान? नहीं, ये तो फाउंडर था सैयद वंश का। फाउंडर था किस वंश का? सैयद वंश का। सैयद वंश का फाउंडर था ये। और पूछा किसका? अंतिम पूछा हुआ है। बहलोल लोधी जो है ये लोधी वंश का फाउंडर था, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ठीक है। इब्राहिम लोधी जो है ये अंतिम शासक था। इसका शासन 1517 से 1526 तक रहता है। पानीपत के फर्स्ट बैटल में मारा जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के पहले युद्ध में मारा जाता है और सल्तनत काल का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। युद्ध स्थल में मारा, बैटल फील्ड में मारा जाने वाला पहला शासक, युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला शासक।
मारा जाने वाला पहला शासक आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद बहलोल लोदी was succeeded by his son Dash under the title of Sultan Sikandar Shah in 1489। बहलोल लोदी का पुत्र डैश 14 सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ उत्तराधिकारी बनता है। अभी तो पढ़ाए थे, उसका नाम क्या था? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? इसका ए सही आंसर हो जाएगा। खिजर खान बार बार ऑप्शन दे रहा है, ये सैयद वंश का फाउंडर था। शेरशाह सूरी आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब हुमायूं को पढ़ के आएंगे, सूर वंश का फाउंडर हुआ था। बहलोल शाह या बहलोल लोदी पढ़ोगे तो फिर ये तो फाउंडर था लोदी वंश का। नेक्स्ट देखो, इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय डैश इन द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो भाई बाबर के द्वारा पराजित किया गया था 21 अप्रैल 1526 को। ये पानीपत का पहला युद्ध होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। बाबर का शासन अगर आप सबसे पूछेगा तो 1526 से लेके 1530 तक रहता है। ये मुगल वंश का फाउंडर हुआ था, है ना, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। उसके बाद हुमायूं शासक बनता है, 1530 से लेके 1555 तक रहेंगे। बीच में सूर वंश का शासन भी आता है, वो आगे पढ़ेंगे हुमायूं में। अकबर जो है ये 1556 से लेके 1605 तक शासन करता है। औरंगजेब जो है ये अंतिम मुगल शासक था, शक्तिशाली वाला भाई। इसका शासन जो है भाई वो 1658 से लेके 1707 तक रहता है। लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक। पहला बी बाबर, फिर एच हुमायूं, फिर ए अकबर, फिर जे जहांगीर, फिर एस शाहजहां, उसके बाद ओ औरंगजेब, और अंतिम था, या ए से औरंगजेब भी लिख सकते हो, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल रूलर, लास्ट मुगल रूलर। 1526 से लेके भाई चलता रहता है 1707 औरंगजेब, और उसके बाद ये 1857। ठीक है भाई, तो आप कह सकते हैं कि 1526 से लेके 1857 तक मुगलों का शासन रहा, लगभग 325 साल तक। नेक्स्ट पे आओ, द डैश सुल्तान डैश सल्तनत इज रूल्ड बाय द सर्की डायनेस्टी। डैश सल्तनत पर सर्की वंश का शासन था। अगर आप सबसे पूछे कि सर्की वंश का संस्थापक या इसकी स्थापना किसने करी थी, तो सर्की वंश की स्थापना मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। ये भी ध्यान रख सकते हो, मलिक सरवर ने इसकी स्थापना करी थी, मलिक सरवर। कब करता है ये मलिक सरवर? 1394 में जो है इसने स्थापना करी थी सर्की वंश की। कहां पे करी थी? जौनपुर में। जौनपुर में जो है, आगरा की तो खुद की स्थापना 1504 में होती है, 1504 में आगरा की स्थापना होती है। जौनपुर में जो है सर्की वंश का शासन 1394 में सर्की वंश की स्थापना मलिक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग, नेम द फ्रेंच ज्वेलर हु ट्रेवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो उसको एक वन लिनियर क्वेश्चन मान के याद कर लो। इसका नाम है जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर जो है, इसने मुगल काल के दौरान जो है 6 बार भारत की यात्रा करी थी, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मुगल एम्पायर इज इंडिया इज और आर करेक्ट। भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? स्टेटमेंट पहली भाई, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत मार्क द बिगिनिंग ऑफ द अकबर रूल एंड ऑल्सो हिज टेरिटोरियल एक्सपेंशन। पानीपत का दूसरा जो युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। केवल आपको 1556 ध्यान रखना है। किसको हराया था अकबर ने? तो भाई हेमू को हराया था। हेमू जो है अंतिम विक्रमादित्य हुआ था, 14 इतिहास में विक्रमादित्य हुए, उनमें से अंतिम था ये। स्टेटमेंट सही, पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है भाई।
पानीपत के दूसरे युद्ध के साथ अकबर के शासन की भी शुरुआत होती है, क्योंकि अकबर का राजा जो बनता है अकबर, वो 1556 में ही बनता है। 13 वर्ष का था इस समय ये। सेकंड स्टेटमेंट है द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज ए हिस्टोरिक बैटल fought during the rule of अकबर इन जून 1546। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासनकाल के दौरान 1556 में लड़ा गया था। एक ऐतिहासिक युद्ध था। हाँ बिल्कुल, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो है ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। दोनों ही पॉइंट सही है इसमें, तो फिर ऑप्शन आप किस पे जाएंगे भाई? ऑप्शन जो होगा आपका 20 का सही आंसर हो जाएगा। 1576 में जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। क्या आंसर करेंगे आप? ऑप्शन यहाँ पे ए सही आंसर, बी सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ डैश फ्रॉम देयर फादर साइड। मुगल अपने पिता की ओर से जो है वो किसके वंशज थे? मोहम्मद गौरी, तैमूर, चंगेज खान या महमूद गजनवी। तो भाई पिता की ओर से जो है ये किसके वंशज थे, ये पूछा है आप सबसे। तो ये तैमूर के वंशज थे पिता की ओर से, जबकि माता की ओर से ये चंगेज खान, मंगोल जो था ना, माता की ओर से थे ये चंगेज खान के वंशज। माता की ओर से ये चंगेज खान के, जबकि पिता की ओर से जो है मुगल तैमूर के वंशज थे। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इसका बी सही आंसर हो जाएगा भाई। गजनी 1000 से लेके 1027 तक भारत पे कुल 17 बार हमला करता है। गौरी का हम लोग पढ़ के आते हैं 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, 1194 चंदावर का युद्ध, इसमें ये जयचंद को हराता है। नेक्स्ट देखो, विच मुगल रूलर वाज ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिश एंड सेंट टू द एक्साइल इन बर्मा आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलटकर उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया था? 1857 में बहादुर शाह प्रथम, शाहजहां, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो है वो नेतृत्व कर रहा था, अंतिम मुगल शासक हुआ और इसे जो है फिर बर्मा भेज दिया गया, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। 1857 की क्रांति में मृत्यु हो जाती है इसकी, बर्मा तख्ता पलट कर दिया था, अंतिम मुगल शासक हुआ, लास्ट मुगल रूलर, लास्ट मुगल रूलर आप इसे ध्यान रखेंगे, अंतिम मुगल शासक के साथ। ठीक है, शाहजहां बहुत पहले की बात हो गई, बहादुर शाह प्रथम, शाहजहां, आलमगीर। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग, द ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉल्ड एज। पद, वेतन और सैन्य उत्तराधित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था जो है वो किस नाम से जानी गई थी? तो किस नाम से जानी गई थी भाई? इक्ता व्यवस्था कहा गया था इसे? नहीं, इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है ये इल्तुतमिश ने करी थी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी इक्ता प्रणाली। उसके बाद है आपका रेतवाड़ी व्यवस्था। रेतवाड़ी व्यवस्था जो है ये आप लोग पढ़ के भी आए होंगे मद्रास में 1820 में जो है थॉमस मुनरो ने करी थी, थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। हेस्टिंग ने कहां पे? पंजाब और आगरा में, उत्तर भारत पे पंजाब और आगरा में इसकी शुरुआत करता है हेस्टिंग। तो मनसबदारी प्रथा आप सब जानते भी हैं, इसको कौन इंट्रोड्यूस करके आता है भैया? टोडरमल इसका दीवान था, टोडरमल इसका दीवान था। धैसाला प्रथा भी आप सब पढ़ के आते हैं 1580 में, ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। अकबर यानी फिर यहाँ पे मुगल हो गए हैं। तो आप यहाँ पे आंसर क्या कर देंगे भाई? हमारे यहाँ सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर ये हो गए हमारे आज के भैया क्वेश्चन। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।